पृष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा अभिनयं ददाति स्वयंकान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखानुतांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशा कांता राधाकांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी गिरिधारे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव की जय श्रील प्रभुपाद की जय आप सर्वप्रथम स्वागत है। हम कल चर्चा कर रहे थे पीस के बारे में कि कैसे एक व्यक्ति को शांति मिल सकती है ना। तो उसमें पहला प्रश्न आता है कि अशांत क्यों है। अशांत इसलिए है क्योंकि उसकी बहुत बहुत सारी इच्छाएं हैं, है ना। कर्म कर रहा है तो उसकी इच्छाएं बन रही हैं, ये प्राप्त हो जाए ये प्राप्त हो जाए। दो तरह की इच्छा होती है, एक तो इच्छा होती है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, इसका मुझे ये फल प्राप्त हो जाए, है ना। जैसे ऑफिस में काम करते हैं हम लोग, तो उसका कुछ फल प्राप्त हो जाए। और दूसरी तरह की इच्छा होती है कि जो मुझे फल प्राप्त हो गया है वो सुरक्षित रहे, उसको कोई हानि ना हो। जैसे बहुत बहुत धन इकट्ठा करके घर बनाया, अब घर को कोई हानि ना हो, है ना। बहुत बहुत प्रयास करने के बाद शादी हुई तो अभी स्पाउस को किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, है ना। नेचर लो ऐसा है कि कुछ ना प्रॉब्लम हो ही सकती है, सब चीजें नाशवान है ना। तो पर हम उसमें अपनत्व कर लेते हैं तो पीस डिस्टर्ब हो जाता है फिर हमारे, है ना। एक तो तो ऐसी एंजाइटी में रहते कहाँ हैं कि मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, रत्नांगी नारायणी माता जी। तो एक तो वैसे ही हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं, अगर कि भाई उसको कुछ हो ना है, एंजाइटी में रहते हैं, कुछ प्राप्त हो जाए उसके एंजाइटी में रहते हैं, और एक फियर में रहते हैं जो प्राप्त हो गया है वो लूज ना हो जाए उसका एक फियर में रहते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को इस संसार में शांति नहीं मिल पाती है। हम देखते हैं संसार में कि ज्यादातर जो पुराने लोग थे हमारे दादा, है ना, ग्रेट ग्रैंड फादर्स, ग्रेट ग्रैंड मदर्स और ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर ऑल्सो, वो आज की जनरेशन से ज्यादा पीसफुल रहते थे, है ना। आज की जनरेशन के पास ज्यादा धन है, ज्यादा सुख सुविधाएं हैं भौतिक स्तर पे, परंतु वो लोग ज्यादा शांत रहते थे कंपेयर टू आज की जो जनरेशन है, क्योंकि वो रिजल्ट से उतने अटैच नहीं थे, है ना। वो रिजल्ट से जो प्राप्त हो गया उसमें बस सुखी थे, कोई फियर भी नहीं था, और बहुत ज्यादा कर्म को लेकर कर्म पर को लेकर आ सकते हैं, तो पीसफुल रहता था बिल्कुल। तो एनीवे पर हमने चर्चा किया, फिर आज हम टेक्स्ट 13 के पे देखेंगे कि भगवान क्या बता रहे हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आ, किसी ने चैट पे मुझे बताया नहीं है, पढ़ सकते हैं कि नहीं, इसमें मैं ही पढ़ लेता हूँ। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यम्। देहि शब्द है एक, देहि। तो जो देह है वो आप सब जानते हैं, है ना। देह देह मतलब क्या होता है, ये शरीर। और देही मतलब होता है जो इस शरीर को धारण करता है, उसको देही बोलता है, जो इसने इस शरीर को धारण किया हुआ है ना। तो किसने धारण किया हुआ है शरीर को, किसने अपनाया हुआ है शरीर को, आत्मा ने। तो नव द्वारे, पूरे मतलब शहर,
या पैलेस, मतलब राजमहल भी बोल सकते हैं। तो 9 द्वार के इस राजमहल को देही, जिसने ये धारण किया हुआ है, देही ने, आत्मा ने, नैव कुर्वन् कार्यन, तो नैव कुर्वन् कार्यन, नेवर सर्टेनली डूइंग एनीथिंग कॉजिंग टू बी डन। ओके मुकुंद ब्रू, आप पढ़ सकते हैं, फिर आपका मैसेज है, तो आप पढ़ सकते हैं मुकुंद ब्रू ट्रांसलेशन इन पत्रों। हाँ हाँ प्रभु जी। थैंक यू। Uh, when the embodied living being controls his nature and mentality, mentally renounce all actions, he resides happily in the city of nine gates, the material body, neither working nor causing w- work to be done. हम्म, क्या मतलब है बताइए। Okay, yeah. Um, with हाँ। all nine holes of the हम्म। body, like हम्म। we feel comfortable, हम्म। जी बिल्कुल सही है। neither working nor causing work to हम्म। be done. But we um, हम्म। नीदर वर्किंग, मतलब वो कर्म नहीं कर रहा है, huh, नॉर वर्क टू बी डन, उसके लिए कोई काम किए लागत जाने वाला भी नहीं है। जैसे आज के टाइम में काम करने के पीछे किसी की मंशा क्या है, बताइए। कोई व्यक्ति ऑफिस जा रहा है, उसकी क्या मंशा है? मंशा मटेरियल मतलब, गेन रिकॉग्निशन। हाँ मटेरियल गेन है ना। क्या चाह रहा है? मटेरियल गेन चाह रहा है ना। तो अगर कोई मटेरियल गेन नहीं चाह रहा है, बस वो ड्यूटी की तरह कर रहा है अपना काम, तो ही इज नॉट वर्किंग, है ना। अगर आप देखो तो वो इस संसार में इंटेंगल नहीं होने जा रहा है, तो उस सेंस में ही इज नॉट वर्किंग। जैसे मान लीजिए एक राजा है, वो एक राजमहल में रह रहा है जिसके 9 गेट्स हैं, है ना। मतलब उसमें विंडोज हैं, डोर्स हैं, गार्ड्स हैं, हर जगह मूवमेंट हो रहा है। और जो किंग हिमसेल्फ है वो पीसफुल है। क्यों? बिकॉज ही इज नॉट रनिंग अराउंड ओपनिंग एवरी गेट पर्सनली। वो इधर उधर ऐसा नहीं है कि मेरे 9 गेट्स हैं तो मुझे हर गेट को खोलना है, हवा आती रहे, जाने जाते आते समय भी वो बड़े बड़े गेट है अच्छे लोहे के, खोल रहा है नहीं। ही सिंपली स्टेड इन हिज प्रॉपर पोजिशन, वो अपना सिंहासन में बैठा रहता है, बाकी 9 गेट्स जो हैं उसके खुलते बंद होते रहते हैं। समझ रहे हैं? वो पर्सनली जाके उस 9 गेट्स के साथ कुछ नहीं कर रहा। तो भगवान यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि हमारी जो बॉडी है ना इज ऑल्सो अ सिटी विद 9 गेट्स, है ना। एंड वी आर नॉट द सिटी, वी आर सिंपली द रेजिडेंट ऑफ दिस सिटी। पर हम गलती से क्या मान लेते हैं? हम ये मान लेते हैं कि आई एम द सिटी। समझ पा रहे हैं ये बात? वो जो रेजिडेंट है किसी सिटी का, वो मानता है कि हाँ मैं टेम्पररी, मैं तो बन जा रहा हूँ टेम्पररी, इस सिटी में रुका हुआ हूँ कुछ समय के लिए, फिर निकलना ही है। पर हम जब इस सिटी के अंदर आते हैं, इस शहर के जो शरीर है हमारा, इसके अंदर आते हैं, जन्म लेते हैं, शरीर धारण करते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि अब मैं अनंत काल तक इस शरीर में रहने जा रहा हूँ, मैं मरूंगा ही नहीं कभी। हम इस संसार में ऐसे जीते हैं कि मेरा अंत कभी नहीं होने जा रहा है, मैं शरीर ही हूँ, है ना। समझ पा रहे हैं क्या ये सब? देवेश को क्या बोलते हैं आप, बताइए, शेयर कीजिए सब लोग, यस प्रभु जी। है ना। हम लोग क्या लग रहा है कि मैं शरीर हूँ, शरीर के लिए सारे काम हो रहे हैं, बनना ठनना सजना संवरना, ये सब क्या है? शरीर ही तो है। all sense gratification. हाँ, ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। तो ये जो है, इसको भगवान यहाँ कह रहे हैं कि एक व्यक्ति वो जो है, अगर इस तरह से कर्म कर रहा है कि वो इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा है, वो कर्म कर रहा है कि ठीक है मेरी ड्यूटी है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है, एज अ हस्बैंड मेरी ड्यूटी है फैमिली को केयर करना, कुछ धन इकट्ठा करना, ठीक है जा रहा हूँ, काम कर रहा है।
ऑफिस में जा रहा है, मेरी ड्यूटी है, बॉस है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, काम दिया है उसे अच्छे से करके देना, बस इतना ही है। वो कहाँ अटैच है काम से? फिर काम से आने वाले फल से वो अटैच नहीं है। ठीक है, वो बातें हम बताई जाएगी। ठीक है, पढ़ पढ़ते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। यस, बिल्कुल। Uh, Perfect. The embodied soul lives in the city of nine gates. The activities of the body or the figurative city of the body are conducted automatically by its particular modes of nature. The soul, although subjecting himself to the conditions of the body, can be beyond those conditions if he so desires. मतलब कैसा होता है कि जैसे एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी हैं, वो पर्टिकुलर मोड ऑफ नेचर से चल रही है। क्या मतलब है? जैसे रात है, वो अपने आप व्यक्ति को सुला ही देती है ना? जैसे हम कहते हैं मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है, आप मत भी सोने जाओ, नेचर ऐसी बात को सुला ही देगी, सब भुला देगी, है ना? सब भुला देगी। नेचर ऐसी बनी गई है कि आप एक थॉट भी अपने दिमाग में रखोगे, आपको नींद नहीं आएगी। कई बार लोग क्या करते हैं, नींद नींद की गोली लेते हैं ना, जो बहुत स्ट्रेस में होते हैं। नेचर ऐसा है, वो ऑटोमेटिक ही आपको सब भुला के सुला देती है। तो नेचर, और अपने आप ही वो एक टाइम के बाद आपकी नींद पूरी होगी, आप उठ जाएंगे। फिर एक टाइम भी आपको भूख लगाएगी, आपको जबरदस्ती ठूसने की जरूरत नहीं है, भूख लगाएगी आपको। जो लोग बहुत डिसिप्लिन से खाते हैं, वो उनका अपना एक्सपीरियंस है कि उनको अगर 10 बजे डेली खाते हैं, उनको ऑटोमेटिक 10 बजे भूख लगाती है, और उनका ब्रंच टाइम हो जाता है ना? तो जो संसार में जो चीजें चल रही हैं, वो चलती ही रहेंगी, ऑटोमेटिक सब हो रहा है। ऑटोमेटिक तो भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है, हम मैं करता नहीं हूँ उसमें। जब ये कर्ता भाव व्यक्ति का चला जाता है, तो वो पीसफुल हो जाता है। तो जब उसमें कर्ता भाव रहता है कि नहीं मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये वो, तब उसमें डिस्टरबेंस आता है। कहीं से भी उसने कर्ता भाव जोड़ लिया ना, तो दिक्कत हो जाती है। कल एक व्यक्ति से मिला था, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो कह रहे थे कि मेरा ना वहाँ पे वो फैक्ट्री है, वहाँ हमने देखिए जी जीरो से शुरू किया था, और आज वहाँ पे मैंने अपने बल पे पूरा देखिए अकेला किया जी। पिताजी के तो शरीर पूरा हो गया था, मैंने अपने बल पे मैंने मैंने ये किया जी, मैंने वो किया जी। और अब देखिए उसको सिर्फ वो फैक्ट्री से मुझे 10 करोड़ रुपए महीना आते हैं। तो उसमें उतना अभिमान है कि अभी कल को फैक्ट्री में कुछ भी हो गया तो वो आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा। और नहीं भी होने पे एक एंग्जाइटी बनी हुई है कि नहीं मैंने किया है, उसमें कुछ होना नहीं चाहिए। तो वो कह रहे थे कि मेरे सुबह से शाम तक फोन खड़कते रहते, जब मैं ही बात कर रहा था 10-15 मिनट के लिए, तो उसी समय के बहुत सारे फोन आ गए थे। तो ऐसा व्यक्ति का पीसफुल रह पाएगा? कभी नहीं रह पाएगा। उसने ममत्व भाव जो है अपना, मैं भाव ये जोड़ दिया है। ठीक है ना? तो इसलिए जो देही है, उसको ये समझना होता है कि भाई मेरा मैं से, मेरी जो देह है इस शरीर से मेरी चिपकन बनी हुई है। चिपकन समझते हैं, अटैचमेंट। तो मुझे इससे निकलना है। आपको कैसे निकलना है? भजन करके निकलना है, नाम जप करना है। तो जब कोई देही इस देह से अपना अटैचमेंट जो है खत्म करता है, और अपनी ड्यूटी के स्तर पे बॉडी की टेक केयर करता है, तो वो फिर उस स्थिति में आ जाता है जिसमें जिसको पिछले श्लोक में अडल्टरेड पीस बोला गया था। मतलब कि वो पीस जो डिस्टर्ब नहीं होती है किसी भी सूरत में, है ना? ठीक है, इसको आगे और डिस्कस करते हैं, आगे पढ़ते हैं। Owing, owing only to forgetfulness of his superior nature, he identifies with the material body and therefore suffers. हाँ, By Krishna देयर consciousness, फोर सफर्स मतलब क्या है ना, कि जैसे मान लो कोई बच्चा है ना, वो टॉय के लिए रो रहा है। आपके हिसाब से Hmm. टॉय इज लाइक नथिंग, है ना? तो आप कह रहे हैं कि अरे इसमें क्या है, क्यों रो रहा है तू, अरे और टॉय ला देंगे, तो ठीक है बेटा कोई बात नहीं, समझा रहे हैं ना उसको, पर उसके लिए टॉय ही सब कुछ था। तो ऐसे ही जब हम और बड़े होते हैं ना, तो बहुत बहुत सारे टॉयज हमारे पास आ जाते हैं। हमको वो टॉय उस समय नहीं लग रहे होते हैं, हम उनके टॉयज के लिए रोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे किड का एक अटैचमेंट हो गया टॉय के साथ, ऐसे ही हम भी कोई को बहुत बहुत सारे टॉयज अपने जीवन में लेके आ जाते हैं। अब जैसे किड जो रो रहा है, उसको टॉय किसने दिया है? उसने तो मार्केट से जाकर खरीदा नहीं है, माता पिता ही ला के देते हैं ना, कोई बात नहीं खेल लो। ऐसे ही हम लोगों के पास भी जो टॉय है, जिसकी हम चिंता कर रहे हैं आज के टाइम में, या जो भी हम कुछ पाने का प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो वो टॉय हमें दिए किसने हैं? भगवान श्री हरि नहीं तो दिए हैं। तो छीन लिए तो ठीक है, और दे देंगे, है ना?
और जो है ऑलरेडी वो भी उन्होंने दिए, उनकी भी क्या चिंता करना। जब उन्हें लगेगा छीन लेंगे, उनको लगेगा हमारे पास छोड़ देंगे। समझ रहे? तो जब कोई बच्चा टॉय से आइडेंटिफाई करना ही बंद कर दे अपने आप को कि ठीक है मम्मी पापा ने दिया और ला देंगे, तो पीसफुल हो गया, वो क्राई करेगा ही नहीं। वैसे ही है बस हम लोगों का। जिस दिन हम ये बात एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको हमेशा अपने को याद दिलाते रहेंगे कि ये शरीर, ये धन, ये कपड़े, ये रिश्तेदार, ये सब नाते, सब सोसाइटी, ये सब कुछ मुझे भगवान श्री हरि ने ही दिया है, और उन्हीं की इच्छा से चला जाएगा, उन्हीं की इच्छा से और आ भी जाएगा। बस वो व्यक्ति फिर पीसफुल हो जाएगा, कंप्लीटली पीसफुल। बार 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 इस चीज को हमें याद दिलाना है, भजन करना है। जब भजन करते हैं तो याद रहता है, जब भक्तों का संग करते हैं वो याद दिलाते रहते हैं, है ना। अब कभी भी भक्त से मिलेगा वो ये कहेंगे कि भगवान श्री हरि की इच्छा है, जैसा हो रहा है अच्छा है ना। तो ये हमको इस फॉरगेटफुलनेस में नहीं रहना है कि एक हम एक भगवान श्री हरि हैं जो हमारा टेक केयर कर रहे हैं, उनके चरण कमलों की प्राप्ति हमारा देह है। उसके अलावा बाकी जो मिल रहा है, जो जा रहा है, वो उन्हीं की इच्छा है। जब व्यक्ति इस स्थिति में आ जाता है तो सफरिंग उसकी खत्म हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस। By Krishna consciousness, he can revive his real position and thus come out of his embodiment. Therefore, when one takes to Krishna consciousness, one at once becomes completely aloof from bodily activities. In such a controlled life, in which his deliberations are changed, he lives happily within the city of nine gates. The nine gates are mentioned as follows: Navadvare Pure Dehi Ham Hamsho Lelayate Bahi Vashish सर्वस्य Vashish लोकस्य Sarvasya Lokasya स्थावरस्य चरस्य च। Charasya Cha. The Supreme Personality of Godhead, who is living within the body of a living entity, is the controller of all the living entities all over the universe. The body consists of nine gates: two eyes, two nostrils, two ears, one mouth, the anus, and the genitals. समझ गए ना The 9 गेट्स living. कैसे हैं ये? ये हाँ, समझ रहे हैं ना, जैसे कान, कान भी ओपन है, कान के माध्यम से भी शरीर के अंदर जाया जाता है ना। जैसे एक पैलेस है, उसके गेट्स है, उन गेट के माध्यम से पैलेस के अंदर जाया जाता है। वैसे ही 9 गेट्स हैं शरीर के, इन 9 गेट्स के माध्यम से शरीर के अंदर जा सकते हैं या शरीर के बाहर निकल सकते हैं। तो ये बताया गया, 2 आईज, 2 नॉस्ट्रल्स, तो दो और दो चार, फिर 2 ईयर्स 6, 1 माउथ 7, फिर 1 एनस एंड जेनिटल, तो 8 और 9 हो गए, है ना। यस प्रभु। the living entity in his conditioned stage identifies himself with the body, but when he identifies himself with the Lord within himself, he becomes just as free as the Lord, even while in the body. Saith Saiteshwar. Therefore, a Krishna conscious person is free from both the outer and inner activities of material body. Hare क्लियर है ना। Krishna. तो बॉडी इज लाइक अ मशीन, a machine which has different openings, but the soul is like observer inside the machine। तो कॉन्शियस क्या है? सोल है। बॉडी क्या है? एक मशीन की तरह है ना। बॉडी मूव कर रही है बिकॉज सोल, चेतना, जो सोल है, चेतन आत्मा, और उसकी चेतना वो अंदर है। सोल निकलती है तो बॉडी एक्ट करना बंद कर देती है। जैसे हाउस इज नॉट इक्वल टू ओनर, है ना, इसी तरह बॉडी इज नॉट इक्वल टू सोल। करेक्ट है ना। तो ओनर अगर हाउस से अटैच हो जाएगा तो हाउस में कुछ भी हो एकदम से चिल्लाने लग जाएगा, है ना। ऐसे बॉडी पे सोल अगर बॉडी से अटैच हो जाती है, बॉडी कुछ होती है, सोल एकदम परेशान होकर चिल्लाने लगती है ना। तो वी लिव इन द बॉडी बट वी आर नॉट द बॉडी। तो ये जो बॉडीली एक्सपीरियंसेस है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो मैं तो बहुत ब्यूटीफुल हूँ, हैंडसम हूँ, मैं ओल्ड हूँ, मैं रिच हूँ, मैं आई एम फेल्ड, आई एम इन डिप्रेशन। हु इज इन डिप्रेशन? हु इज इन डिप्रेशन? सोल कैन नेवर बी इन डिप्रेशन। सोल इज सच्चिदानंद। हम्म। तो वी आर इन डिप्रेशन, वाई? बिकॉज वी आर आइडेंटिफाइंग आवर सेल्स विद द बॉडी। जैसे आप लोग न्यूज सुनते हैं, किसी व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो वो कहता है मैं सुसाइड कर लूंगा, फिर न्यूज आती है उसने कर लिया, है ना। इस तरह की न्यूज आती है। पहले तो आपस में ही सुनते हैं कि बहुत परेशान है परेशान है, फिर सुनते हैं ओ भाई गॉड सुसाइड कर लिया।
क्योंकि वो दे स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग समवन और समथिंग टू मच विद द बॉडी, है ना। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, आईएएस नहीं बन पाते हैं, बोले वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, कुछ वो चीज़ प्राप्त नहीं हुई, कोई बड़े अधिकारी कुछ नौकरी पाना चाहे कुछ, तो एकदम, तो उस चीज़ से उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई कर लिया। ऐसी कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति विशेष है, वो छोड़ के चला गया, कोई धोखा दे देते हैं ना जैसे रिलेशनशिप्स वगैरह में, तो एकदम से ऐसे स्ट्रेस और ये सब सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करने लगे कि यही मेरे को सारा सुख देगा, यही मैं, यही हूँ बस, मेरी खुशी मतलब ये है। ऐसे बहुत ज़्यादा जब ऐसे आइडेंटिफाई होने लगता है ना, तो फिर लाइफ मिजरेबल हो जाती है ना। तो इसलिए ऑल सफरिंग बिगिंस विद फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, ये जो मिथ्या आइडेंटिफिकेशन होता है ना, कि ये मैं हूँ, ये चीज़ मैं हूँ, ये व्यक्ति मैं हूँ, उससे सारी चीज़ें प्रॉब्लम, सारी चीज़ें शुरू होती है। तो इसलिए सेवा भी इस संसार में हम करते हैं ना, किसी की भी या किसी भी चीज की भी, जैसे मान लीजिए घर की साफ सफाई है, तो वो तो वस्तुएं हैं, या फिर घर में हम परिवारजनों का टेक केयर करते हैं, वो सेवा भाव से ही करना चाहिए। उसमें ममत्व आते ही दिक्कत हो जाती है, बहुत ज्यादा ममत्व नेचुरल जो है, जैसे माँ का नेचुरल ममत्व है, पिता का नेचुरल ममत्व रहता है बच्चे के प्रति, ठीक है, भजन के माध्यम से वो चला जाएगा, पर अननेसेसरी बहुत ज्यादा ममत्व नहीं जोड़ना चाहिए हमारे संसार में, क्योंकि वो हमें इंटेंगल कर देता है ना। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा विजेंद्रिया, है ना, सर्व युक्त युक्ता सर्व मुक्त मुक्तात्मा, कुर्वन्ति न लिप्यते, कुर्वन्ति न लिप्यते, कर्म करते हुए अगर लिप्त नहीं होना है तो क्या होना पड़ेगा, योग युक्त, योग युक्त, योग में युक्त होना पड़ेगा। योग मतलब कनेक्शन किससे, भगवान श्री हरि के चरणों कमलों से, नाम जब चलता रहना चाहिए। फिर हमारी कौन सी स्टेज स्टेज आ जाएगी, कुर्वन्ति न लिप्यते, फिर हम कर्म करते हुए भी संसार में लिप्त नहीं होंगे, फिर हमेशा पीसफुल रहेंगे, है ना। जैसे क्लोथ चेंज हो जाते हैं, पर्सन सेम रहता है, वैसे ही बॉडी चेंज होती रहती है ना, सोल सेम रहती है। बॉडी हमारा एक टेम्पररी एड्रेस है, आप ये मान के चलिए, एक टेम्पररी एड्रेस की तरह है कि भाई ठीक है, टेम्पररी ये व्यक्ति को ये एड्रेस दे देते हैं, बोले कौन, ये पुरुष का, ये स्त्री का, ये शेर बकरी, टेम्पररी एक एड्रेस मिल गया है बस। पर इटरनल आइडेंटिटी तो हमारी क्या है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हम आत्मा हैं, ठीक है ना। तो ये है, तो ये जो डूअर मेंटेलिटी है हम लोगों की ना काम के प्रति, उसको यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। ये हम चैप्टर 2 में भी समझे थे इस एनालॉगी को, कि जैसे कोई ड्राइवर है, वो कार चला रहा है, कार चल रही है ना, पर ड्राइवर इज डिफरेंट फ्रॉम द कार ना, कार ड्राइवर कार थोड़ी है, समझ पा रहे ना। ड्राइवर तो एक विटनेस है, वो डिजायर कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो सोल एक विटनेस की तरह है, वो मशीन थोड़ी है, शरीर थोड़ी है ना, वैसा है। चेतो दर्पण मार्जनम, बस अब वो जो मार्जन करना है हमें चित्त का, इसकी वजह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मैं सोल हूँ। एक्चुअली जब हम इस स्टेज पे आ जाते हैं, इस स्टेज पे कि व्यक्ति को पूर्ण कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, वो क्लियर देख भी पाता है कि इस शरीर के अंदर ये मैं रह रहा हूँ और ये मेरा शरीर है, और वो अचंभित होता है कि ये शरीर कैसे चल रहा है। ऐसी हाई स्टेज होती है कि अपने आप को देख पाता है। परंतु अभी हम चेतो दर्पण मार्जनम की स्टेज में है ना, हम अपने चित्त को शुद्ध कर रहे हैं, इस संसार में जो हमारे अटैचमेंट्स हैं उसको शुद्ध कर रहे हैं। हम भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। एक्चुअली मैं ये देखा हूँ कि भगवान के ऊपर छोड़ के ना चीजें ज्यादा अच्छे से चलती हैं, मतलब हम अपने कर्म करते रहे, और कर्ता भाव को उससे निकाल के भगवान के ऊपर छोड़ देते हो, ठीक चलती रहती है। जैसे कुछ अभी मिलते रहते हैं पेरेंट्स वगैरह, तो बताते हैं कि बच्चों को लेके बहुत परेशान है, ठीक है, आपने अपनी ड्यूटी की, अभी क्या करें, भगवान श्री हरि के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। एक स्टेज तक ही तो देख सकते हैं ना बच्चे को, 15 साल 18 साल का बच्चा हो गया, उसका दोस्त बनना पड़ेगा। अब तो डांटने से काम नहीं चलेगा, दोस्त बन के आगे बढ़ो, जैसा वो करे उनके ऊपर छोड़ना पड़ेगा। हम्म। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने से क्या होता है कि अपनी भक्ति भी डिस्टर्ब होती है, और उसमें कर्ता भाव बना रहता है, तो हमारे भी संसार में दोबारा दोबारा आने के चांस बने रहते हैं, है ना। तो इसलिए पशुओं को तो ये बात नहीं समझाई जा सकती है। जैसे वो काली बिल्ली नहीं होती है जंगलों में, बड़ा देखने में टाइगर सी लगती है, वो क्या करती है, जब बच्चा मर जाता है ना, उसे खा लेती है वो। इतना ज्यादा उस बच्चे की जो, उसके शरीर से जो गंध निकलती है ना, वो उसे और ज्यादा दुख देती है, और ज्यादा उसका, उसकी ममता जागती है उस बच्चे में ना, बहुत रोती है, बहुत रोती है।
बच्चे को जैसे जैसे बच्चे का और फ्रेगनेंस आता है ना, उसके मतलब उसके शरीर का जैसे गंध उसके नाक पे आती है, तो और ज़्यादा रोने लगती है। तो अल्टीमेटली उसके शरीर को खा लेती है कि किसी तरह मुझे मतलब ये गंध ना आए करके वो खा लेता है ऐसे करके। जानवर लोग नहीं समझ सकते उस चीज़ को, कष्ट में रहते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा। हम लोगों को समझना है कि हम अपना जो है इस चीज़ से कैसे बाहर निकले, मतलब फंसे रहेंगे ना संसार में। तो एनीवे हम लोगों को सेंसेस जो इसमें बात आ रही है, गेट्स हैं, इन गेट्स को प्योरीफाई करना है। वी डोंट हैव टू मिस यूज अवर विजन, कृष्णा रिलेटेड चीज़ों को देखना है। ईयर्स को कंटेमिनेट नहीं करना है, भगवत गीता, भागवतम, कृष्ण कथा ये सब हमें सुनना है। गॉसिप और ये नेगेटिविटी जो रहती है सब, ये सब अवॉइड करना है ना। टंग को यूज करना है भगवान का नाम जप करने में, कीर्तन करने में, प्रसादम खाने में, ठीक है ना। तो जो गेट्स हैं फिर वो प्योरीफाई हो जाएंगे, शरीर के जो गेट्स हैं, है ना, कान, आँख, मुंह, ये सब प्योरीफाई हो जाएंगे। तो अब हमको एक काम करना है, हम अपने अभी एंटायर लाइफ अभी तक की इस सिटी को डेकोरेट करने में स्पेंड कर रहे थे, और किसको भूल गए थे कि सिटी के अंदर रहता कौन है, इसको भूल गए थे। बस सिटी को डेकोरेट कर रहे थे। जैसे कोई व्यक्ति क्या है ना, उसने कपड़े पहने हुए हैं, तो बस कपड़ों के बारे में सोच रहा है, ये नहीं सोच रहा है कि तू शरीर का ध्यान नहीं रखता है, तेरे शरीर को रोग लगे हुए हैं, इस बारे में नहीं सोच रहा है। बस अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के ऊपर ध्यान है। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ही क्या होता है कि हम जो शरीर है उस पर तो ध्यान दे रहे हैं, पर आत्मा के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि आत्मा कितनी बीमार है इस समय, कितनी कंटेमिनेटेड है, बिकॉज मैं उसकी भलाई के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। जैसे शरीर को कैंसर हो गया पर अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि भाई शरीर का क्या होगा, कैसे मैं बीमारी ठीक करूँ, क्या कौन सी दवाई ले लूँ, बिल्कुल केयरलेस। अरे हाँ ठीक है, हो जाएगा, 2 दिन की तो जिंदगी है, जीवो अच्छे से, खूब पार्टी करो, ये करो। तो ऐसे ही इस संसार में लोग शरीर को डेकोरेट कर रहे हैं परंतु आत्मा को भूल गए हैं, वो हमें नहीं करना। वी स्पेंड एंटायर लाइफ डेकोरेटिंग द सिटी बट फॉरगेट द रेजिडेंट इनसाइड। तो कितनी ही सुंदर, कितना ही सुंदर पिंजरा क्यों क्यों ना हो, है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर उसके अंदर जो पक्षी है वो भूख से तड़प रहा है, तो उसको कोई फायदा होगा? उस पक्षी को कोई फायदा होगा उस सुंदर केज से? भाई एक पक्षी है, उसे भूख लगी, हमने उसके पिंजरे को और सजाना शुरू कर दिया कि लाइए आपके पिंजरे को सजा देते हैं, तो उसमें पक्षी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक पिक्चर में देख रहा था, एक मछली है ना, तो उसको पानी से बाहर लिटा दिया गया एक चेयर के ऊपर, और उसके मुंह में कोल्ड ड्रिंक दे दी गई, और उसको अच्छा एक फैन कर रहा है कोई, ये सब। पर मछली खुश रह ही नहीं पाएगी, करेक्ट ना, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको पानी चाहिए, वापस पानी में डालने पर वो खुश रह सकती है। इसी तरह जो जीवात्मा है वो भगवान कृष्ण से, आध्यात्मिक जगत से, सब भौतिक जगत में गिर गया है, भगवान कृष्ण से बिछुड़ के वो यहाँ तड़प रहा है। तो उसको यहाँ की चीजें कोई भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगी, उसको योग युक्ता, उसको वापस कृष्ण से कनेक्ट जब वो होगा, तो योग युक्ता, तब वो योग में युक्त होगा तो वो प्रसन्न आत्मा हो जाएगा, विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिय, सर्व मुक्त मुक्त आत्मा, है ना। तब उसमें सारे गुण आ जाएंगे, तब वो एकदम आनंद में चला जाएगा। तो अभी हम वो मछली की तरह है या उस पक्षी की तरह है जो इस केज में, इस शरीर के अंदर फंसा हुआ है। अब इस केज को सजाने पे कुछ नहीं होगा, है ना, धन जन सुंदरीम के माध्यम से इस शरीर को सजाने से कुछ नहीं होगा। हमको आत्मा के लिए काम करना पड़ेगा। भक्ताद भक्ति अहेतु की त्वयि। तो हमको भगवान श्री हरि की अहेतु की भक्ति जब हम करेंगे, तब उस मछली को पानी मिलेगा, तब उस पक्षी की उस केज के अंदर प्यास, भूख मिटेगी। तो मॉडर्न सोसाइटी में जिसमें बॉडीली कॉन्शियसनेस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, बढ़ाया जाता है, भगवत गीता हमको सोल कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ाती है, जो कि रियल थर्स्ट है आत्मा की, उसको फुलफिल करती है। तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियस पर्सन जो है वो शरीर में रहता है और डिटैच रहता है, जो सारी ड्यूटी करता है, बट उसको क्लियर पता होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, फिर भी वो सारी ड्यूटी करता रहता है। इसलिए उसके पास ना कोई एंजाइटी है, उसकी कोई फॉल्स ईगो नहीं है, और वो इनर पीस में हमेशा स्थित रहता है। ठीक है ना। ठीक है, तो विल स्टॉप नाउ। अगला श्लोक करते हैं बिल्कुल। आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। मनीष प्रभु आप बहुत दिन बाद ज्वाइन किए हैं, प्लीज ज्वाइन करते रहिए।
आपकी संख्या में सर्वदा वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा नय मत। हरे कृष्णा तम। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे रमन प्रभु। आप देखना वो वीडियो मैं भेजा हूँ रमन प्रभु। हाँ प्रभु जी, रात मैंने सुनी थी, अच्छा था वो वीडियो ना, है ना, कि क्लियर हो वो गया भगवान की ना। हाँ, वो भगवान की सेवा में पहले से ही मतलब लगी हुई थी, है करेक्ट। ना। तो उन्होंने फिर बाद में मतलब कि चिल्लाने भी नहीं, उन्होंने मन मन में भगवान को हाँ, पुकारा। दोनों किया हाँ, उन्होंने, पहले मन में बोला, फिर उन्होंने बाकी जो उसमें नाम आ रहे हैं ना वो पुकारा भी। ओ केशव, हाँ ओ केशव, ओ माधव। बहुत सारे नाम आए, मेरे तो बहुत अच्छा लगता है वो श्लोक। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। अच्छा लगा। जी। हरे कृष्ण टेम्पल हरे बताइए। प्रभु जी, सॉरी मैंने वो वीडियो रात हम्म, को भी देखी नहीं, मैं देखूंगी। मेरा भी मन है, मैं भी देख के हम्म, आपको बताऊंगी। मैंने भी देखी ठीक नहीं है। अभी। ठीक है, आप देख जी लीजिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दीदी मैंने वीडियो देखी थी, आपने देखी वो सीटू की है। जय राधे।